लखनऊ से चलकर भवाली में आयोजित स्पिरिचुअल टूर में ये 4 दिन का आप लोगों का सफ़र कैसा रहा, पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा। थैंक यू, आपने जो मुझे ये मौका दिया। ये जो 4 दिन हैं हमारे जीवन परिवर्तन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इस 4 दिन में हमने क्या सीखा, सबसे पहले तो ये है कि आप अपनी भावनाओं पर कैसे काबू करें, कैसे अपनी फीलिंग्स को शेयर करना है, कैसे आपको जो आपके ओल्ड जो बिलीव्स हैं जिनके साथ हम बंधे रहते हैं उनको कैसे काबू में करना है, कैसे गुस्सा को काबू में करना है, कैसे कॉर्पोरेट लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस करना है, कैसे आपको अपनी फैमिली को आगे अच्छे से ना हैप्पीनेस और पीस के साथ में करना है, कैसे आप सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऐसे अनगिनत चीज़ें हैं जो हमको यहाँ पर मिली। और साथ में जो मैं ब्यूटी की अगर बात करता हूँ, अब मैं सामने अभी देख पा रहा हूँ जो पहाड़ों की श्रृंखला है, जिस तरह की यहाँ पर आबो हवा है उसका तो जवाब ही नहीं है। साथ में हमको मनी रेखी सीखने को मिली, करुणा रेखी सीखने को मिली, जिससे हम अपने लिए, अपने साथ में अपने समाज के लिए वो सभी चीज़ें लोगों को हील कर सकते हैं, समझा सकते हैं और इस तरह के प्रोग्राम के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। थैंक यू। जब गर्मी की छुट्टियां होती है तो अक्सर लगता है कि हम अपने परिवार के साथ कहीं घूमने जाएं, आनंद करें। ऐसे में आपका इस स्पिरिचुअल टूर में आना क्या अनुभव है आपका? जब हम लोग को ये मौका मिला यहाँ आने का तो लगा कि वहाँ जाएंगे तो वहाँ का वेदर को एंजॉय करेंगे, बट उससे ज़्यादा जो है हमने सीखा स्पिरिचुअलिटी के बारे में और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बाहर घूमने का मन ही नहीं हुआ। एक्चुअली एक फैमिली मिल गई बहुत ज़्यादा से, अपना परिवार या अननोन पर्सन कोई भी नहीं है। बहुत 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 ही अच्छा लगा। बाहर वेदर वादर हम भूल ही गए, बस हम इसमें ही खो गए और बहुत चेंजेस आए हमारे अंदर, जो कि हम बाहर जाके दूसरे लोगों को बताएंगे, उन्हें भी आगे बढ़ना चाहिए इस चीज़ में आगे। 4 दिवसीय स्पिरिचुअल टूर में आज समापन दिवस पर आज सबसे पहले शुरुआत जो दिन की हुई वो योग के माध्यम से हुई। और आज आज आप इसकी मेंटर थी, तो क्या अनुभव रहा आपका? मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। मैं ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ, बट ऑफलाइन आज मैं फर्स्ट टाइम था, तो मुझे यहाँ आके यहाँ का माहौल से उससे बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया। मुझे कॉन्फिडेंस की कमी थी मेरे अंदर कि मैं सबके सामने नहीं बोल पाती थी, बट अभी कि फुल कॉन्फिडेंस है तो मैं उसके साथ बोल सकती हूँ। मैंने आज जो क्रियाएँ कराई, जब मैंने योग सेशन लिया तो बहुत 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 अच्छा लगा। तो मुझे लग रहा है मैं शायद आगे भी और बेटर करती जाऊँगी। मैं अगर आयोजन की बात करूं तो बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन के जो फैमिली है, जो मैनेजमेंट है उन्होंने जिस प्रकार से सारा आयोजन किया है, उसको आप कितने नंबर देना चाहेंगे और क्या उसके बारे में कहना चाहेंगे? मुझे लगता है नंबरों में उसको नहीं आंका जा सकता। जिस तरह का अरेंजमेंट किया गया है, अगर मैं 10 के स्केल पे बात करूं तो 10 भी कम पड़ेंगे, उससे ज़्यादा टेक्निकली हम दे नहीं सकते हैं। लेकिन जिस तरह का आयोजन था, जिस तरीके से प्रोग्राम को डिवाइड किया गया, जो टाइमिंग थी, जो एक्टिविटी थी, जो फन टाइम था, जो योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज और साथ में जो भी सीखने का जो हमको मौका मिला, जो पार्टिसिपेंट को अपने विचार व्यक्त करने का मौका मिला, और उससे ज़्यादा दृष्टि कॉटेज ने जिस तरीके से इस प्रोग्राम को संचालन करने में मदद करी, जिस तरह का उन्होंने फूडिंग के लिए जो हमको सपोर्ट किया यहाँ पर, तो ये जो अरेंजमेंट थे वो शब्दों में बयान नहीं किए जा सकते। इस स्पिरिचुअल टूर में हमने देखा कि एक दिन जो है वर्कशॉप के साथ साथ सभी के एंटरटेनमेंट के लिए भी आध्यात्मिक और वैसे भी जो कविता हो, गीत हो, नृत्य हो, इस तरह के जो कार्यक्रम आयोजित किए गए, इसको लेकर कैसा अनुभव रहा, कैसा फील हुआ? बहुत बहुत बेहतरीन, बहुत एंजॉय किया इसमें। आपका नाम? माय नेम इज नीति सिंह। ओके, जैसा कि हमें पता है हमारे आध्यात्मिक गुरु धर्मेंद्र जी की आप बेटी भी हैं, तो इस स्पिरिचुअल टूर पर आके कैसा लगा? क्योंकि बच्चे अमूमन सोचते हैं कि भाई हमारी छुट्टियां हो गई तो हमें कहीं हिल स्टेशन पर जा रहे हैं तो हम घूमेंगे, शॉपिंग करेंगे वगैरह वगैरह। तो इस स्पिरिचुअल टूर पर आपको कैसा अनुभव हुआ? डेफिनेटली, जस्ट आपने जैसे कहा कि रिसेंटली अभी मेरा बोर्ड्स हुआ था, 12th क्लास का बोर्ड्स, तो उसके बाद इस स्पिरिचुअल फील्ड में आना इट्स नॉट वेरी इजी। जैसे हम बात करते हैं टीनेजर्स के बारे में, तो फिर उनको मतलब इस फील्ड से ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट नहीं आता है, पर मेरे केस में आई थिंक इट्स वेरी डिफरेंट। लाइक नैनीताल में चलो घूमना तो ठीक है, पर इस फील्ड में जब हमको मतलब खुद के बारे में जानने को मौका मिलता है तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। एंड जो भी मेरा स्ट्रेस है, जो भी आगे आने, जो भी टेंशन है इससे रिलेटेड, मुझे लगता है इसको फाइंड करने के लिए मुझे एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। मेरे पापा इतने अच्छे स्पिरिचुअल लीडर है, तो फिर येस डेफिनेटली आई फील वेरी प्राउड ऑफ हिम एंड आई विश ऑल द ग्रेट सक्सेस फॉर हिम एंड ही कंटिन्यू टू हेल्प पीपल अराउंड हिम। थैंक यू।
क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम यथार्थ सिंह है। यथार्थ, ये पहला आपका स्पिरिचुअल टूर था, इससे पहले भी कभी आपने अटेंड किया है? नहीं, जैसे मैं ऑनलाइन क्लासेस अटेंड किया, लेकिन यहाँ पे एक इतने अच्छी वादियों में आके मेरा पहला फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस। कैसा अनुभव रहा? ये मेरा अभी बोर्ड्स के पेपर हुए थे, मेरे हर दिन के फिजिकल स्ट्रेस जो मैं हर दिन करता हूँ बैडमिंटन वगैरह, तो उससे मुझे बहुत रिलीफ मिला। और जो भी मेरे अंदर जो मेंटल इश्यूज थे, जो मेरे पढ़ाई को लेकर थे, ये सब, तो ये भी बहुत कम हुआ। तो ये आजकल के बच्चों को तो है नहीं, उनके हाथ में फेसबुक, इंस्टाग्राम और ये सब है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बाहरी दुनिया से थोड़े दिन डिस्कनेक्टेड रहना बड़ा अच्छा लगा मेरे लिए। और मैं सभी लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा कि ऐसे प्रोग्राम्स अटेंड करें, अपने आप को रिचार्ज करें। तो मेरे ये सब के लिए मैसेज है। जिस प्रकार से आध्यात्मिक वर्कशॉप वगैरह रही, इसके साथ साथ बीच बीच में एंटरटेनमेंट के लिए भी मैनेजमेंट ने आयोजित किया था। हाँ, कैसा लगा आपको? हाँ, रात को हमारा होता था 9 बजे के बाद से। तो उसमें हम लोग सारे जिसको भी अपना हिटिंग टैलेंट, कोई गाना, हम लोग कोई गेम खेलते थे, डम्स आर्ट्स और हो गए अंताक्षरी वगैरह, तो इससे लोगों को हाँ एनर्जी में रिलीफ मिलता है कि उतना स्ट्रेस को और कम होता है, ये लाफ्टर हो जाता है। इससे लाफ्टर और बेस्ट मेडिसिन है मेरे सबको लगता है। तो हाँ, वर्कशॉप के साथ साथ योगा क्लासेस भी रहा। और अगर बात करूं, अगर आपको याद होगा, जब पहले दिन डेलीगेट्स का वेलकम हुआ था, उस दिन जो नेगेटिविटी को दूर करने के लिए जो वाटर थेरेपी के ट्रीटमेंट दिया गया था, वो एक नया अनुभव था। किस प्रकार उसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे? पहले बात तो योगा, पहले बोलते थे कि योगा से होगा, अब योगा से ही होगा। तो हाँ, और जो हमने वो वाटर थेरेपी की थी, उसमें अपने अपने पैर रखे थे, तो उससे पहले तो बहुत ठंडा ठंडा, लेकिन फिर पूरा नॉर्मलाइज हो गया था। ऐसा लग रहा था कि हमारे सेंसेशन पैरों के सिर्फ पानी में जा रहे हैं। तो इससे सभी लोग जितने भी पार्टिसिपेंट थे, सबके बहुत अच्छे फीडबैक थे। तो हाँ, बहुत अच्छा था। आने वाली 21 तारीख को जैसा कि हम सभी जानते हैं योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो आज समापन वाले दिन मॉर्निंग में योगा क्लास का आयोजन लखनऊ से आए हुए मेंटर ने किया। कैसा अनुभव रहा? ऐसे तो योगा डे तो हम किसी दिन भी बना सकते हैं, ऐसा हमने आज कर लिया। तो हमें हर दिन करना चाहिए योगा डे, एक जागरूकता फैलाने के लिए कि एक योगा डे जिस दिन हमको सबको योगा करना चाहिए। तो हम सबको हर दिन योगा करना चाहिए। और आज हमने योगा किया, बड़ा अच्छा। मेरी ताई जी ने कराई योगा, तो हाँ, सबको बड़ा अच्छा लगा। सबसे पहले मैं हमारे आध्यात्मिक गुरु श्री धर्मेंद्र जी से जानना चाहूँगा, कैसे आपके मन में ये विचार आया कि बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन द्वारा ये 4 दिवसीय रिट्रीट टूर आयोजित किया जाए? मैं भी उसी समाज का एक हिस्सा हूँ जहाँ पर रोज़ाना एक स्ट्रेस आता है और उससे हम डील करते रहते हैं। बट क्या होता है कि वो स्ट्रेस इतना ज़्यादा होता है कि हम अपनी जो क्लीनिंग करते हैं वो नहीं कर पाते हैं। तो जब हम 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए बाहर जाते हैं, उस एटमॉस्फेयर को छोड़ते हैं, तो वहाँ पर सिर्फ एक माहौल मिलता है कि वो पॉजिटिविटी हमारे अंदर जाए। जो स्ट्रेस हमें आ रहा है वो कुछ टाइम के लिए रुके। आपने देखा होगा, डॉक्टर के पास हम जाते हैं और कुछ मेंटली कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो कहता है हवा पानी बदलो। हवा पानी बदलने का मतलब ही इतना है कि आप जहाँ पर हैं, जिस प्रॉब्लम में हैं, थोड़े टाइम के लिए दूसरी जगह पर जाएं और अपनी हीलिंग करें, अपने आप को चार्ज करें, जिससे वापस आकर उस स्ट्रेस को आप झेल पाएँ। उसको मैं कहता हूँ, उसको आप कैसे मैनेज करना है ये आप सीख पाएँ। कैसा अनुभव रहा आपका ये 4 दिवसीय रिट्रीट टूर में, जो कई राज्यों के अन्य शहरों से डेलीगेट्स आए, उनके संग कैसा अनुभव रहा? डेफिनेटली क्या होता है कि जब अलग अलग तरह के लोग आते हैं तो अलग अलग चेतना के साथ आते हैं, अलग अलग विचारधारा के साथ आते हैं। कुछ लोग आते हैं कि चलिए देखते हैं क्या होता है, कुछ लोग आते हैं कि वो पहले से ही बहुत कुछ जानते हैं, वाकई में भी जानते होंगे। बट यहाँ पर जब आते हैं प्रैक्टिकल के साथ में, इसी आजकल क्या है, व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल, ये सारे बाबा हैं। यहाँ से बहुत लोगों को ज्ञान मिलता है, लेकिन जो ज्ञान मिलता है वो सिर्फ आधा अधूरा होता है। और कहा जाता है कि जो आधा ज्ञान होता है वो बहुत खतरा देता है। तो यहाँ से सिर्फ उनको जो गूगल है या इंटरनेट है, सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन मिलती है, बट उसको कैसे प्रैक्टिकल में किया जाए, कैसे हम उसको अपने जीवन में उतारें, वो इस तरह की जो वर्कशॉप होती है, यहाँ पर आकर के वो महसूस करते हैं। पहले दिन उनको लगता है कि शायद ज़्यादा लोगों को ये तो हम जानते हैं, बट जब उसको हम अपने अंतःकरण में ले जाते हैं, उसके रिजल्ट हम देखते हैं, तब लोगों को
भरोसा होता है, एक अंदर से विश्वास आता है, खुशी आती है कि उन्हें कुछ यहाँ पर आके मिला है जिससे वो अपने जीवन को बदल सकते हैं। आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कि आपको तो पता है कि भाई अगर जीवन साथी ही हमारा आध्यात्मिक पे इतना ज़्यादा ज्ञान रखता हो तो उनके साथ रहकर मतलब कैसा अनुभव रहता है, आपको कैसा फील आता है आध्यात्मिक की बात? बहुत ही अच्छा अनुभव होता है। और मैं मतलब कुछ भी ऐसी समस्या होती है, मतलब मैं सोचती हूँ कि क्या इसका समाधान हो, वो अपने आप ही मतलब ऐसे समाधान निकलता जाता है कि पता ही नहीं चलता। और मतलब आसानी से मैं बहुत रिलीफ पा जाती हूँ इस समस्या से। जिस प्रकार तरह तरह की वर्कशॉप यहाँ पर आयोजित की गई, उसके साथ साथ एंटरटेनमेंट के लिए भी आध्यात्मिक प्रोग्राम रखे गए, क्या अनुभव रहा आपका? बहुत ही अच्छा रहा, सबने पूरा ही सपोर्ट किया, सभी इसमें जो क्वालिटी थी अपना पूरा सभी ने अपना अच्छा दिया। अगर हम बात करें इस 4 दिवसीय रिट्रीट टूर की, तो क्या कुछ ऐसे खट्टे मीठे अनुभव जो आपको लगा कि ये बहुत अच्छा रहा, जिसने इन चीज़ों ने हमारे इस टूर को सफल बनाया? खट्टे की तो कोई बात ही नहीं है, सिर्फ मीठा ही मीठा, और मीठा भी ऐसा कि जो हमको डाइजेस्ट हो। ठीक है, जब लोग आते हैं तो उनके कुछ अनुभव हो सकते हैं जो आप जिस खट्टे की आप शायद बात करना चाह रहे हैं, बट हमारा जो देखने का नज़रिया होता है वो अलग एंगल से होता है। वो धीमे धीमे जब उनके अंदर भी जाता है सब मीठा हो जाता है, सब अच्छा हो जाता है। और यहाँ पर जो भी लोग आते हैं, बहुत लोगों को तक हमारा मैसेज पहुँचता है, बहुत लोग उसको विज्ञापन के रूप में भी देखते हैं, बट यहाँ तक वही लोग आ पाते हैं जिनके जीवन में लिखा है कि उनके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। मेरा पर्पस था जिस प्रकार से लोगों ने पार्टिसिपेट किया और प्रैक्टिकली जिस तरह से आपने उनको प्रैक्टिकल चीज़ों में वर्कशॉप में करके दिखाए, वो कैसा अनुभव था, उन्होंने उस पर कैसा अनुभव किया और आपको कैसा लगा? देखिए, वैसे तो इसको आप उन्हीं से पूछेंगे ज़्यादा अच्छा लगेगा कि उनको कैसा अनुभव हुआ, बट मुझे इतना पता है कि जब इस आध्यात्मिक जोन में लोग आएंगे, इस 3 दिन में ही उनको एक आध्यात्मिक समझ पैदा हो जाएगी और उनको अपने जीवन को देखने का जो नज़रिया है वो पूर्णतः बदल जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ से वापस जाएंगे तो उनके जीवन में सब अच्छा हो जाएगा, बट जो हो रहा है उसमें अच्छा क्या देखना है, उनके लिए अच्छा क्या है, उसको देखने का उनके अंदर नज़रिया विकसित हो जाएगा और ये दुनिया उनको बहुत खूबसूरत लगेगी, ये मेरा ऐसा कहना है। बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन को जितने लोग जान चुके हैं और जितना और जान रहे हैं रोज़ाना, उनके लिए क्या मैसेज के रूप में कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि एक बार आइए, इसको प्रैक्टिकल में लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद फिर डिसाइड करिए कि आपको क्या करना है आगे के लिए। एक बार जब आएंगे तभी अनुभव में जाएंगे। अगर आप मुझसे पूछें और आप मान लीजिए आपने आइसक्रीम कभी नहीं खाई है, मैंने आइसक्रीम खाई है, मुझसे पूछेंगे कि आइसक्रीम कैसी होती है, तो मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता। जब आप खाएंगे तभी जानेंगे कि इसका स्वाद कैसा है। तो ऐसे ही इस तरह के जो रिट्रीट है, इसमें जब आप आएंगे, उसका अनुभव करेंगे, तभी आप शायद ही वर्णन कर पाएंगे, तभी आप उस अनुभव को लेकर ही जाएंगे, उसको किसी के सामने बता नहीं पाएंगे। उम्मीद करते हैं आने वाले समय में बहुत जल्दी म्यूचुअल फाउंडेशन द्वारा एक और अन्य वर्कशॉप का आयोजन हो और जिसमें काफ़ी लोग और इससे ज़्यादा डेलीगेट्स पार्टिसिपेट। डेफिनेटली जो हमारा मिशन है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने जो हमारे जो प्रोग्राम हैं उनके माध्यम से उनके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि लाने का। हर व्यक्ति को हम खुशी देखना चाहते हैं, हेल्दी देखना चाहते हैं, वेल्दी देखना चाहते हैं, ये हमारा मिशन है। सर, आपका नाम? मेरा नाम आशीष जौहरी है और बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन में एज अ मीडिया प्रभारी हूँ। और ये मेरी खुशनसीबी है कि जिनको आप मैं आध्यात्मिक गुरु मानता हूँ अपना, उनसे मेरी करीब 13 साल पुरानी मुलाकात रही और उन्होंने मुझे एक मौका दिया। शायद उन्होंने मौका दिया, मेरी खुशनसीबी है कि मुझे ये मौका प्राप्त हुआ और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा अनुभव रहा मेरा। और बहुत ही कम समय में अचानक जब मुझे एक दिन पता लगा कि अभी स्पिरिचुअल फाउंडेशन का स्पिरिचुअल टूर 4 दिन के लिए 3 रात के लिए हमारा नैनीताल जाने वाला है, तो यकीन मानिए बस बहुत खुश हुआ और बस मैं तभी से इसकी प्लानिंग में लग गया कि किस प्रकार हम इसको कैसे कर सकते हैं, किस और क्या क्या अमेंडमेंट कर सकते हैं इसमें, ताकि हम जितने भी अन्य शहरों से, अन्य राज्यों के, कई राज्यों के जो डेलीगेट्स आएंगे उनको हम किस प्रकार से खुश रख सकते हैं, उनका किस प्रकार से ध्यान रख सकते हैं और उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसका ध्यान रख सकते हैं। इसके लिए हम लोगों ने पूरी तैयारी की और मुझे काफ़ी गाइडेंस भी मिला मेरे आध्यात्मिक गुरु के माध्यम से। और सच बताऊं तो जितना हम लोगों ने तैयारी करी थी उससे ज़्यादा जितने भी डेलीगेट्स आए हुए थे उनका सभी का इतना कोऑर्डिनेशन था, इतना प्यार मिला है कि मैं अभिभूत हूँ उससे। और इतना ही कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में
सभी बहुत खुश होकर गए हैं, कुछ लोग अभी जा रहे हैं और बहुत खुश हैं वो लोग, और उन्होंने कहा भी है कि जल्दी आप एक और ऐसा टूर रखिएगा। और मैं यकीन दिलाता हूँ आपके माध्यम से कि हम समय समय पर बहुत जल्दी इसके टूर रखेंगे, और सिर्फ बाहर नहीं रखेंगे बल्कि कोशिश करेंगे जिस राज्यों के शहर से लोग आए हुए हैं, एक बार हम उनके शहर में भी पहुंचकर इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करें। बच्चों को बात करूं तो शायद ये मेरी ज़िंदगी का पहला अनुभव है। मैं इतने छोटे बच्चों ने इतना अधिक ज्ञान की बातें करना, इतना अच्छे से चीज़ों को जानना, क्वेश्चन करना, जवाब देना, अल्टीमेट ट्रमेंडस। मतलब आजकल तो आप जानते हैं कि आजकल बच्चों को टीवी है, गेम्स है, बल्कि अगर सबसे ज़्यादा बात करूँ तो मोबाइल में कितने सारे गेम्स हैं, और आजकल तो पबजी के बारे में आप लोग जानते हैं कि बच्चे कितना उससे अटैचमेंट रखते हैं। एक तो मैं मैसेज देना चाहूँगा उन बच्चों को जो मुझे सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं, और मेरे फेसबुक के माध्यम से जितना भी हम लोगों ने वर्कशॉप ये सारा काम किया है, मैंने उसको शेयर किया है। आप जरूर देखें और देखें कि उसमें छोटे छोटे बच्चों ने किस प्रकार से पार्टिसिपेशन दिया है अपना। मतलब जितना भी मैं शब्दों में बयां कि शायद वो कम रहेगा। और मतलब इनकी जो क्वेश्चन करने की जो उनके क्वेश्चन होते थे, कई बार मैं भी सख्ते में आ जाता था कि इस उम्र में इतने बड़े क्वेश्चन, इस प्रकार से क्वेश्चन करना। तो धन्य है वो माँ बाप, मैं तो कहूँगा, जिन्होंने उनको जन्म दिया है उन बच्चों को, और बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। और मुझे लगता है कि ये जो परिवार आज एकत्रित हुआ इन 4 दिवस में, ये एक परिवार नहीं, अब एक पूरा कहना चाहिए अपना घनिष्ठ परिवार के रूप में सब हो गया है। और सब एक दूसरे को बड़े अच्छे से पहले दिन से ही वाकिफ हो गए, जान गए एक दूसरे को, सबने बहुत आनंद किया। और अगर मैं चंद लाइनों की बात करूं तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा इस स्पिरिचुअल फाउंडेशन के लिए कि गुमनाम जो रहा गुनाहगार हो गया, गुमनाम जो रहा गुनाहगार हो गया, पत्थर कभी नसीब कभी खार हो गया, नाम कला तो आज है दुनिया में कारोबार, शोहरत जिसे मिली वही कलाकार हो गया, शोहरत जिसे मिली वही कलाकार हो गया। इसमें कोई दो राय नहीं है। आने वाले समय में बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन बहुत नई ऊंचाइयों को छुएगा, नए आयाम अर्जित करेगा। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आइए, ग्रीन पार्क में थोड़ा सा आगे एक बैंक ऑफ बड़ौदा बिल्डिंग है, आप आइए, बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन से जुड़िए, आध्यात्मिक गुरु श्री धर्मेंद्र कुमार जी से जुड़िए, जानिए कि हम अध्यात्म के माध्यम से भी, जरूर नहीं है हर चीज़ का इलाज एलोपैथी या होम्योपैथी या मेडिसिन ही हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम अपने आप को, अपने जीवन को एक नया आयाम दे सकते हैं। इसी के साथ मैं एक बार आपको नमस्कार करता हूँ और यही अपेक्षा करता हूँ कि आप भी अपनी इस दुख भरी ज़िंदगी, भागदौड़ भरी ज़िंदगी, परेशान भरी ज़िंदगी से जो तंग आ चुकी, जो परेशान रहते हैं, आइए हमसे जुड़िए। बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन आपका इंतजार करेगी। थैंक यू सर। 4 दिवसीय बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन स्पिरिचुअल रिट्रीट टूर पे आप यहाँ रहीं, आज इसका समापन हुआ है। कैसा रहा आपका ये 4 दिन का सफ़र और क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए वर्ड्स नहीं है, समझ में नहीं आ रहा कि इन वर्ड्स में मैं इस चीज़ के लिए शुक्रिया अदा करूँ आप सब लोगों का और सर का। और शायद हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है यहाँ आके, और रेकी में आने के बाद ही लाइफ ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, लेकिन यहाँ आने के बाद तो फिर शायद घर जाने का मन भी नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर जो 3 दिन जो हम लोग की एनर्जी बूस्टअप हुई है, और वहाँ घर जाने के बाद फिर हम लोग फिर उसी लाइफ में आ जाएंगे, लेकिन वो भी पार्ट ऑफ लाइफ है, वो फर्स्ट है। लेकिन यहाँ आने के बाद तो मतलब शायद एक्सप्रेस करना मुश्किल हो जा रहा है। क्या क्या अनुभव किया आपने यहाँ पे, जिस प्रकार के जो रेकी के हीलिंग के कार्यक्रम रहे, यहाँ पे वर्कशॉप रही, क्या अनुभव है? अभी तक की लाइफ में हम लोग बस खोज ही रहे थे कि इस भगवान की पूजा कर लें या उसकी पूजा कर लें, या ऐसा क्या कर लें किस योगा में, किस मेडिटेशन में जो हम खुद को पा सकें या हम शांति ले सकें, कि जैसे हम एक पीसफुल लाइफ हम जी सकें इस भागदौड़ की ज़िंदगी में। वो सब चीज़ें नहीं मिल पाती थी कहीं भी, कि बस कुछ टाइम के लिए था, फिर हम लोग उसी लाइफ में आ गए। लेकिन रेकी सीखने के बाद जो मैंने महसूस किया है, जो अनुभव किया है, वो ये है कि हमने खुद की खोज कर ली, और हम दाएं बाएं इधर उधर सब ढूंढते रहते हैं कि हमें यहाँ शांति मिलेगी, या उस बाबा के पास शांति मिलेगी, या उस पंडित के पास जाएं, कुंडली दिखाएं। शायद रेकी में आने के बाद फिर हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो भी कुछ है वो हमारे अंदर है, और हम अंदर से ही खुश होना भी सीख जाते हैं और अंदर से जीना सीख जाते हैं। हम खुद के लिए और अपने परिवार के लिए जीना सीख जाते हैं, और बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है इससे आपकी लाइफ पे, आपकी फैमिली लाइफ पे, आपके प्रोफेशन पे, आपके आउटलुक पे,
हर एक चीज़ पे, मतलब ओवरऑल हर एक चीज़ पे आपका फ़र्क पड़ेगा। अरेंजमेंट्स की अगर बात करूँ तो बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन परिवार के द्वारा ये जो भी अरेंजमेंट्स किए हैं बहुत कैसा रहा? अच्छा अरेंजमेंट था। इवन खाने के लिए अगर हम ये कहें तो शायद पेट भर गया, मन नहीं भरा, और अब घर जाने के बाद वही लग रहा है कि घर जाके फिर किचन में ही घुसना है। बहुत अच्छा अरेंजमेंट था, हर एक चीज़ एक मैनेजमेंट से था और बहुत व्यवस्थित चीज़ थी, और सबका जो बिहेवियर था और हर एक चीज़ बहुत औसम था। मतलब वर्ड्स ही नहीं है मेरे पास कि मैं एक्सप्रेस कैसे करूं। और मैं तो यही चाहूँगी कि नेक्स्ट टाइम जल्दी ही प्लानिंग हो और जल्दी हम अपने घर से, और कोशिश करूँगी इस बार मैं अपने सब बच्चों को, फैमिली को लेकर मैं इस टूर पे निकलूँ, जिससे कि वो लोग भी कुछ सीखें, क्योंकि बच्चे आजकल इन चीज़ों को नहीं मानते हैं और वो सिर्फ अपनी दुनिया में रहना चाहते हैं। मैं बात करूं अगर आपके बेटे की बहुत कम उम्र है अभी, और इतनी छोटी सी उम्र में जहां बच्चों को खेल कूद या टीवी देखने के अलावा शायद ही किसी और चीज़ में रुचि लगती हो, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने बहुत रुचि लेकर अपनी पार्टिसिपेशन दिया इस चीज़ में, क्या कहना चाहेंगे? इसकी प्रेरणा उसको कैसे मिली? शायद उसकी एक वजह यह है कि उसकी मम्मी का नाम रुचि है। और बाकी वो बचपन से ही ऐसा है, शुरू से ही उसका आध्यात्मिक तरफ उसका रुचि रही है शुरू से, और बचपन से उसको मतलब एक होता है कि टीवी देख रहा है लेकिन उसमें रामायण देखना है या कुछ ऐसे प्रोग्राम देखना है, पार्टिसिपेट करना है, या मंदिर जाना है, तो उसको बिना बताए उस चीज़ को जो है वो करता था। और वो बहुत सेंसिटिव है, वो शुरू से ही बच्चा बहुत सेंसिटिव रहा है, शायद गॉड गिफ्टेड है। थैंक यू। थैंक बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस स्पिरिचुअल टूर का 4 दिन का सफ़र कैसा बीता? आपका क्या अनुभव रहे? ये हम थोड़ा टाइम से, मैं यहाँ पर क्रिस्टल हीलिंग के सेशन में आई थी, धर्मेंद्र जी से, जो हमारे फाउंडर हैं BSF के, उनसे जुड़ी हुई हूँ मैं थोड़ा टाइम से। उनका मैंने कोई सेशन अटेंड नहीं किया था, मैं अपनी क्लास देने आई थी, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा बहुत हम उनसे सीख लेंगे, और मुझे ये भी लगता था मेरे को तो सब आता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर आए और हमने उनकी वर्कशॉप्स अटेंड की, वो इतनी वैल्यूएबल, इतनी इंफॉर्मेटिव थी, इतना कुछ हमें नया सीखने को मिला। मैंने नहीं सोचा था कि मुझे इतना कुछ प्रोग्रेसिव, इतना कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। और एक उन्होंने बहुत अच्छा डेमो दिया। एक फैमिली आई हुई थी अपने बच्चे के साथ, तो क्या होता है आजकल के बच्चे जो है ना, बहुत अच्छी बॉन्डिंग नहीं होती है, मोस्टली सबके, ये नहीं कह सकते पेरेंट्स के साथ। तो उन्होंने ऑरा स्कैनर से उस बॉन्डिंग का जो इफ़ेक्ट आता है हमारे ऑरा पे और मेंटल स्टेट पे, वो चेक करके दिखाया। तो पहले उन्होंने, हाँ यस सर, चूँकि आप भी क्रिस्टल हीलिंग ग्रैंड मास्टर हैं, आपने भी इस 4 दिवसीय स्पिरिचुअल जो वर्कशॉप थी उसमें भी आपने वर्कशॉप सेशन लिया। कैसा अनुभव रहा आपका? जो विभिन्न राज्यों से लोग आए हुए थे, दिल्ली, नोएडा, लखनऊ, बरेली, अन्य शहरों से आए हुए थे, तो उनके संग क्या ट्यूनिंग रही, कैसा अनुभव रहा? हाँ सबके संग हमने बहुत एंजॉय किया, और उन लोगों ने भी क्रिस्टल को बहुत एंजॉय किया और फील किया। सबको हमने, कुछ लोगों को फिजिकल प्रॉब्लम थी तो क्रिस्टल के सेशंस भी दिए, उसके बाद उनका ऑरा चेक किया, तो उसमें भी उनको काफ़ी फ़ायदा मिला, पेन में रिलैक्स मिला उनको। ओवरऑल अगर बात करूँ बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन परिवार के, जिन्होंने ये सारा अरेंजमेंट, उनका कैसा रहा, मैनेजमेंट कैसा रहा, उसमें कोई किसी प्रकार की आपको कमी लगी या कैसा आपको? परफेक्ट एंड एक्सीलेंट, इसके लिए मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है। और मैं सोच रही हूँ कि हमें जल्दी जल्दी ये सब चीज़ें ना दोबारा एक रिपीटेशन होना चाहिए इन सब टूर्स का। जो दर्शक आपको सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अभी तक इस रेकी हीलिंग से या इस क्रिस्टल हीलिंग वगैरह से अभी अनभिज्ञ हैं, जानते नहीं हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि जब तक हम इसको ज्वाइन नहीं करेंगे तब तक हम इसकी वैल्यू और इसकी पावर नहीं समझ पाएंगे कि हम इसको अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं, अपना जीवन कैसे खूबसूरत और सुंदर बना सकते हैं। थैंक यू। 4 दिन के इस स्पिरिचुअल रिट्रीट टूर पे आप लखनऊ से आई हैं, हमारी बहुत ही छोटी डेलीगेट हैं, कैसा अनुभव रहा आपका? मुझे बड़ा अच्छा लगा, एंड मैंने हर प्रोग्राम में वो किया पार्टिसिपेट।
मुझे लग नहीं रहा था कि मैं पार्टिसिपेट करूँगी, पर यहाँ पर आके मैंने किया क्योंकि इतना मज़ा आया एंड इतना स्पिरिचुअल वाइब्स थे यहाँ पर। कैसा अरेंजमेंट था यहाँ का, किस प्रकार से आप उसमें एडजस्ट हो पाई, कैसा लगा आपको? यहाँ पे सब इतने फेमिलियर थे, सब ऐसे लगे थे हमारे घर के हैं, इसलिए आराम से सब अच्छे से हो गया। ये आपका पहला आध्यात्मिक इस प्रकार का टूर है या इससे पहले भी कभी आपने इस तरह के वर्कशॉप अटेंड? नहीं, दिस इज़ माय फर्स्ट स्पिरिचुअल टूर। ओके। लखनऊ अपने आप में एक गर्म प्रदेश है, शहर है, तो कैसा महसूस हुआ उत्तराखंड के इस इतने बहुत शानदार, आपका स्वागत भी बारिश ने किया, तो कहते हैं कि आध्यात्मिक टूर में आने के लिए अगर इस तरह का माहौल अगर मिल जाए तो अपने अंदर से भी आत्मा बहुत पवित्र या वैसे हो जाती, तो कैसा फील आया? आप एक बच्चे हैं, कैसा लगा आपको? वहाँ गर्मी से यहाँ पर आकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। यहाँ पे इतनी ठंडी हवा चल रही थी, बारिश थी, बहुत ठंडा अच्छा मौसम। अपने उम्र के बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी जो कि अभी तक सिर्फ खेल कूद या टीवी तक या मोबाइल गेम्स तक सीमित है? आई गेस आपको भी स्पिरिचुअल फाउंडेशन में पार्ट लेना चाहिए एंड एक्सेप्ट द टीवी एंड ऑल द टेक्निकल थिंग्स। आपका शुभ नाम मैम? सुषमा गुप्ता, मैं बरेली से हूँ। आप रेकी ग्रैंड मास्टर भी हैं और पास्ट लाइफ थेरेपी की, तो ये 4 दिन का जो स्पिरिचुअल टूर बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया गया, कैसा आपने महसूस किया? आज इसका समापन हो रहा है, समापन हुआ है, कैसा आप फील कर रही हैं इस बात पर? आध्यात्मिक सफ़र में अगर आप माहौल भी वैसा हो कि प्राकृतिक में, नेचर में आप बैठे हैं, बिल्कुल सब तरफ जो है खुलापन है, पहाड़ हैं और बहुत ही प्यारा जो है मौसम भी हो रहा है, तो उसका आनंद ही अलग है। घर के बंद कमरे में करना और बाहर करने में बहुत अंतर है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत फ्रेश फील कर रहे हैं, एनर्जाइज फील कर रहे हैं और हम सब लोग एक परिवार बन गया। इन दिन हमने पढ़ाई की, प्रैक्टिस की, खाया पिया भी बहुत बढ़िया अच्छे से और खूब मस्ती भी की। सारी चीज़ें मिली जुली रही, तो कुल मिला के एक बहुत ही अच्छा टूर रहा और चाहेंगे कि आगे भी ये चीज़ें ऐसे ऑर्गेनाइज होती रहे और हम सब पार्टिसिपेट करते रहें। जिस प्रकार से बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन के फाउंडर धर्मेंद्र कुमार जी ने आयोजन किया, उस आयोजन को देखते हुए कैसा महसूस हुआ? बहुत ही बढ़िया। उन्होंने हर चीज़ इतनी ऑर्गेनाइज वे में की, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा, लेकर आए, बहुत ही बड़ी बात है। इतना हम लोगों ने सोचा नहीं था कि इतने पेंस लेंगे, उन्होंने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया। दृष्टि कॉटेज जहाँ पर हम लोगों का स्पिरिचुअल टूर हुआ है, तो हम लोगों ने सारी चीज़ें की हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहिए, कैसा लगा आपको? यहाँ भी अच्छा लगा। आप देखिए जहाँ पर मैं खड़ी हूँ, पीछे से जो है सारे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। आप दिखाइए कितना अच्छा व्यू है, तो और रूम्स भी स्पेशियस हैं, अच्छा लगा यहाँ पर भी, बढ़िया जगह है, लोकेशन अच्छी है, शांत, बिल्कुल एकांत में, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। अगर मैं कहूँ एक मैसेज के रूप में, तो जो हमारे दर्शक हैं, जो देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं आपको, और एक बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे इस स्पिरिचुअल? हमको अपनी व्यस्त लाइफ में से थोड़ा टाइम निकालना चाहिए केवल अपने लिए, कि आप वो चीज़ें भूल कर कुछ टाइम के लिए आप आएँ और रहें यहाँ पर, और इस तरह की जो है मेडिटेशंस में और जो भी बता रहे हैं सब में शामिल हों और एंजॉय करें। तो ये काम आप अपने लिए कर रहे हैं, आप सच में जो है बहुत अच्छा फील करें।